हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एचपी जीबीटी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो आपको एचपी टेट जीबीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप एच पी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 1913 में। 1913 में मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 वर्ष 1913 में साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये मिला किसके लिए था? ये गीतांजलि के लिए मिला था उन्हें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा किस नाम से भी जानी जाती है? तो संस्कृत भाषा जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा को देववाणी की भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध जो है वो किस नदी पर है? ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका सतलुज नदी पर है। किस पे? सतलुज नदी पर है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। और इसकी जो हाइट है वो आपकी 226 मीटर है। कितनी है? 226 मीटर जो है इसकी हाइट है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है भाखड़ा बांध जो है, सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि केंद्र सरकार द्वारा दो भूतपूर्व मंत्रालय जल संसाधन तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया है। उसका नाम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दो मिनिस्ट्रीज हैं, भूतपूर्व दो मंत्रालय हैं, जल संसाधन तथा पेयजल और एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका उस मंत्रालय का नाम क्या है? वो आपका जल शक्ति मंत्रालय जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि 2022 की कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी 2022 में, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये बर्मिंघम में किया जाएगा। कहाँ पर? बर्मिंघम में किया जाएगा इसका आयोजन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि वैली ऑफ शैडोज़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो वैली ऑफ शैडोज़ के नाम से प्रसिद्ध कौन है? ये पिन पार्वती दर्रा जो है वो आपका वैली ऑफ शैडोज़ के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि चीनी यात्री ह्यून त्सांग ने चंद्रताल झील को क्या कहकर पुकारा है? तो चीनी यात्री जो ह्यून त्सांग था उसने चंद्रताल झील को क्या कहकर पुकारा है? इसे लोहित्य सरोवर कहा था। इसे चंद्रताल झील जो है उसे चीनी यात्री ह्यून त्सांग ने लोहित्य सरोवर कहा था। आपको पता होगा कि चंद्रताल झील जो है वो आपकी कहाँ पर है? ये आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है ये चंद्रताल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा में कौन सी सुरंग जो है वो आपकी सबसे लंबी है? तो कालका शिमला रेल मार्ग जो है उसमें सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? वो आपकी बड़ोग सुरंग है। कितनी? बड़ोग सुरंग है जो कालका शिमला रेल मार्ग में सबसे लंबी सुरंग है। आपने बताना है कि कालका शिमला रेल मार्ग में कुल कितनी सुरंगें हैं और इसका लंबाई कितनी है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला कि लेडी ऑफ कैलोंग क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेडी ऑफ कैलोंग क्या है? लेडी ऑफ कैलोंग एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है ये। तो लेडी ऑफ कैलोंग क्या है? एक ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिनलैंड देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है, कैपिटल कहाँ पर है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किस देश के संग भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की जो सबसे लंबी स्थल सीमा लगती है वो किस देश के साथ लगती है? वो लगती है आपकी बांग्लादेश देश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश देश के साथ लगती है। कितनी है ये है आपकी 4096 किलोमीटर जो लंबाई है वो आपकी सीमा है। वो भारत सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है आपकी बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? ये आपकी 12 घंटे होती है। कितनी? 12 घंटे होती है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है,
इसमें बोला गया कि गायत्री मंत्र में किस देवता देवी की उपासना की गई है। तो गायत्री मंत्र में किस देवता या देवी की उपासना की गई, तो ये सूर्य देवता की उपासना की गई है। अगर आपसे पूछा है कि गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है, तो ये सावित्री देवी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि किस देश की 3 राजधानियां हैं। तो 3 कैपिटल जो है वो किस कंट्री की हैं, ये आपकी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश की जो है वो आपकी 3 राजधानियां हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चितकाल भूख हड़ताल से हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में कौन क्रांतिकारी था जिसकी मृत्यु अनिश्चितकाल भूख हड़ताल से हुई थी। तो जतिन दास जो क्रांतिकारी थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी मृत्यु अनिश्चितकाल भूख हड़ताल से हुई थी। किसकी? जतिन दास की। अगला है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु हैं। तो गुरु अर्जुन देव जो हैं वो आपके सिखों के 5वें गुरु हैं। कितने? 5वें गुरु हैं। आपको पता होगा कि पहले गुरु कौन थे। ये पहले गुरु गुरु नानक देव जी, और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोलेगी कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है। तो शरीर के लिए विटामिन डी कौन उत्पन्न करता है? ये त्वचा जो है, स्किन जो है वो आपकी शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला है, जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे। तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? ये आपके 24 तीर्थकर थे। कितने? 24 तीर्थकर जो थे वो आपके जैन धर्म में थे। अगला प्रश्न है, फिलेटली संबंधित है। तो फिलेटली जो है वो आपका संबंधित किससे है, किससे संबंध रिलेटेड है? ये आपके टिकटों का संग्रह से है। किसके? टिकटों के संग्रह से ये आपका संबंधित है। अगला है, कौन सा देश जो है वो आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करता है। तो फिलीपींस कंट्री जो है वो आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करता है। आपको पता होगा कि एशिया का नोबेल पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए कि किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार या नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, और ये फिलीपींस कंट्री जो है, देश जो है वो प्रदान करता है। अगला है, मोहिनीअट्टम प्रसिद्ध नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम जो प्रसिद्ध नृत्य है वो आपका केरल स्टेट का है। किसका? केरल स्टेट का जो है वो आपका मोहिनीअट्टम जो है वो आपका एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। तो भारत में अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अगला है, कीर्ति स्तंभ स्थापित है। तो कीर्ति स्तंभ स्थापित कहाँ पर है? ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में जो है आपका कीर्ति स्तंभ स्थापित है। अगला है, सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो सोडा वाटर में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ लिखी थी। तो द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसने लिखी थी? लिखी थी विलियम वुड्सवर्थ ने। किसने? विलियम वुड्सवर्थ ने लिखी थी कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ विलियम वुड्सवर्थ की थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत में के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारत में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रेजेंट में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये ओम बिरला जो है वो आपके प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो भारत का संविधान का कौन सा संशोधन जो है वो आपका मिनी संविधान के संशोधन से जाना जाता है। ये 42वां संशोधन जो था उसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है 123 समझौते के नाम से। अगला प्रश्न है, कश्मीर में शालीमार और निशांत बागों को किस मुगल सम्राट ने बनाया था। तो कश्मीर में शालीमार और निशांत बागों को ये जहांगीर जो मुगल सम्राट था उसने बनवाया था। अगला है, सांची स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची स्तूप की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी अशोक ने। किसने? अशोक ने सांची स्तूप बनाया था।
अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो आपके पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? तो काली मिट्टी जो है वो आपके कपास की फसल बढ़ने के लिए अच्छी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है हिमाचल प्रदेश के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है? तो हिमाचल का बनारस यानी कि छोटी काशी, ये मंडी को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है इसमें बोला कि भूकंप का मुख्य कारण है। तो भूकंप का मुख्य कारण क्या है? ये विवर्तनिक बल जो है वो आपके भूकंप का मुख्य कारण है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार था उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP टेट JBT के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जीके के क्वेश्चंस जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे HP टेट के एग्ज़ाम में। तो ये इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।